हुआ देखा तो एकदम से पंडित जी कौन कौन आ गया है? बोला एक कन्हैया आए रथ है, उसमें 2 घोड़े लगे हुए। बोले और कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। बोले और कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। और ये फूलों के आरशों में सम्मानित कर रही हैं सृष्टि और मौसम, और 51 रुपए सृष्टि के पास से हमारे पास में आए हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करें। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि हे राजन परिषद, इधर पंडित जी कहने लगे रुक्मिणी और तो कोई नहीं आया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी को कानो कान भनक न पड़ने पाए। चुपचाप मंदिर के पीछे कन्हैया खड़े। और ये हमें फूलों के हार से सम्मान कर रही हैं रागिनी, उनकी तरफ से ये फूलों का हार आया है। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। अब इधर क्या हुआ है कि पंडित जी कहने लगे हैं रुक्मिणी ऐसो करो, पहले हमें भोजन करवा। और कन्हैया मंदिर के पीछे खड़े हैं, किसी को कानो कान भनक न पड़ने पाए। चुपचाप रुक्मिणी निकल जा। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी वो तो ठीक है, कन्हैया खड़े हैं तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब भोजन करवाएंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। पंडित जी कहने लगे कि बात कहें रुक्मिणी? बोले हाँ, वैसे तुम 4 दिनों से रो रही हो, तुमने भोजन तक नहीं किया। हम तो जानते थे कन्हैया कितने सुंदर हुई है, लेकिन सदेरो करुआ डामर को ड्राम भरो रखो। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी कन्हैया काले जरूर हैं, लेकिन बड़े दिल वाले हैं, तुम्हें नहीं मालूम। अपने प्रेमी को भला रुक्मिणी कहने लगी है पंडित जी कन्हैया काले जरूर हैं, लेकिन बड़े दिल वाले हैं। अब ऐसा करो हमें जाने दो, निकल कन्हैया का रथ जो है वो निकल जाएगा। बोले ऐसे कैसे जाने में, पहले हमें भोजन करवाओ उसके बाद में जाओगी। बोले पंडित जी तुम्हें भोजन करवाएंगे तब तक तो कन्हैया का रथ जो है वो निकल जाएगा। श्याम सुंदर हमारा इतना इंतजार नहीं करेंगे खड़े खड़े, आप हमें जाने दीजिए। ऐसा करो आप हमारी ससुराल में आना, वहीं पर आपको भोजन करवाऊंगी, अभी आप जाओ। पंडित जी कहने लगे अच्छा रुक्मिणी मतलब काम करेगा वो, जाओ पंडित जी जाओ, जाओ पंडित जी जाओ, पहले हमें भोजन करवाओ। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी तुम्हें नहीं मालूम,
बाहर मेरे भैया। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी आप जा ससुराल में आना, भाई भोजन करवाऊंगी। पंडित जी कहने लगे ठीक है रुक्मिणी तो तुम जाओ, लेकिन किसी को कानों कान भनक न पड़ने पाए। बोले ठीक है। अब पंडित जी वहां से चले गए। अब रुक्मिणी जो थी पूजा की थाली उठाई और लेकर के चली। रुक्म ने देख लिया, ए रुक्मिणी कहाँ जा रही हो? बोले भैया पूजा करने के लिए जा रही हूँ। बोले ऐसे अकेली नहीं जाओगी, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारी शादी ऐसे अकेली चलती? अकेली नहीं जाओगी तो लड़कियों को साथ में ले लो। अब रुक्मिणी ने 4-5 लड़कियों को साथ में लिया है। अब लड़कियों को लेकर के जब चली है तो रुक्मिणी ने सोचा कहूँ ऐसो न हो बेटरियां जो उदम करें वहां पे, लेकिन चलो कोई बात ना, अब संगे तो जा रही हैं, अब हम जाए तो रहे ये तो मैयू से मिल तो चले। सो मैया आज आंगन में बैठी थी, वहां पर रुक्मिणी पहुंची है, गले में बाहें डाल करके आज रुक्मिणी रोने लगी। और जब रुक्मिणी रोने लगी है तो उसी समय रुक्मिणी की माँ कहने लगी रुक्मिणी आज से काय को रो रही है? अबे तो 2 दिन बीच में, आज से रोए तो सब आंखें फूट गए, जाए ताई दिना रोए लिए।